जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार तो जन्माष्टमी भी बेहद खास है, क्योंकि इस दिन वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, जयंती योग के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग और नक्षत्र में लड्डू गोपाल की आराधना करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण सामग्रियों के साथ ही करना चाहिए, जिससे कान्हा प्रसन्न हो। ऐसे में इस खास श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा की क्या हो सामग्री, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः सभी देवताओं की पूजा का जो सामग्री है वो एक ही तरह होती है, अंतर होता है मंत्रों में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान 16 कलाओं से संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से प्राकट हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में मन की गति से भी अलग हट करके कार्य किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण किया, या भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे दुष्ट का वध किया, या भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया, या भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर लिया 7 वर्ष की आयु में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जितने भी कर्म हैं वह अनुकरणीय नहीं हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण ने जिन बातों को कहा है वह अनुकरणीय है। जो उन्होंने बतलाया है उस मार्ग का अनुसरण करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वह अनुकरण नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा की सामग्री की। सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण जन्माष्टमी में धनिया का प्रसाद बनता है, और भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए धनिया का प्रसाद आपने तैयार करना है, जो शुद्ध घी से तैयार किया जाएगा, और पंचामृत तैयार करना है, जो भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया जाएगा, और उसके लिए साथ ही एक खीरा जरूर आपने रखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का काल्पनिक गर्भवास किया जाता है तो उस खीरा के अंदर किया जाता है। तो खीरा आपने कृष्ण जन्मोत्सव के लिए अवश्य रखना है। और इसके साथ आपने पुष्प की व्यवस्था करनी है, सुगंधित इत्र और केसर मिश्रित इत्र और केसर मिश्रित सुगंधित चंदन की व्यवस्था भी आपको करना है। ऋतु फल की व्यवस्था करनी है, और अभिषेक के लिए श्री यमुना जी का जल एकत्रित करना है। देखिए, याद रखना है, भगवान श्री शालिग्राम जो कृष्ण के रूप में हैं, उनका अभिषेक गंगा जल से नहीं होता, यमुना जल से करना है। भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से होता है, और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक यमुना जी के कालिंदी के जल से किया जाएगा। इसलिए यमुना जल की व्यवस्था भी आपने करनी है। इसके उपरांत धूप और दीपक की व्यवस्था भी करना है। आरती के लिए दीपक, पंच आरती, 9 आरती, सप्त आरती, एकादश आरती, 11 बत्तियों से भी आप कृष्ण की आरती कर सकते हैं। मुख्य रूप से पंच आरती का विधान किया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आरती के लिए शुद्ध घी की दीपक चाहिए, और तेल से या तिल के तेल से कृष्ण की आरती नहीं की जाती। ना भगवान श्री राम की, ना विष्णु की, ना ही कृष्ण की आरती तेल से नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त तुलसी अर्चना के तुलसी दल और तुलसी, चाहे आप श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी हो, श्यामा अथवा रामा तुलसी की व्यवस्था आपने करनी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी की माला अर्पित करनी है, और भगवती तुलसी के दलों से कृष्ण का शालिग्राम के रूप में भगवान कृष्ण की तुलसी अर्चना करनी है। ये सारी व्यवस्था आपने मिष्ठान की व्यवस्था करना है भगवान कृष्ण को प्रसाद के रूप में अर्पण करने के लिए।
ये सारी पहले आप पूजन की सामग्री एकत्रित कर लेंगे। एक लकड़ी की चौकी चाहिए और उसके ऊपर बिछाने के लिए सफ़ेद, पीला अथवा लाल रंग का वस्त्र भी चाहिए। सामग्री की लिस्ट जानने के बाद अब पूजा के विधान की बारी है, तो इस बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके आप स्नान करेंगे। स्नान के उपरांत आप अपने पूजा स्थान को शुद्ध करेंगे। वहाँ पर आप गंगा जल इत्यादि का छिड़काव करके उसको स्वच्छ और पवित्र करेंगे। इसके उपरांत एक लकड़ी की चौकी पर सर्वप्रथम लाल, पीला अथवा सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर और उसके ऊपर एक शुद्ध साफ परात या थाली रखेंगे। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की स्थापना, बाल गोपाल भगवान की स्थापना करेंगे। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध जल से, उसके पश्चात पंचामृत से, फिर यमुना जल से महाअभिषेक करेंगे और शुद्ध सिले हुए भगवान के नई पोशाक के माध्यम से भगवान का श्रृंगार करेंगे। नई पोशाक धारण कराएंगे। मोर मुकुट का, मोर युक्त जो मोर पंख युक्त मुकुट है भगवान कृष्ण को धारण कराएंगे और वंशी के दे करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण दिन आपने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके महामंत्र का जप करते रहेंगे। महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहेंगे। अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र का जप करते हुए रात्रि के समय 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का पुनः अभिषेक करेंगे और खीरा के अंदर जो आपने शालिग्राम या बाल गोपाल की स्थापना की है उनको निकाल करके भगवान श्री कृष्ण और अथवा शालिग्राम जी का महाअभिषेक करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे अथवा तुलसी की माला भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में धनिया, मिष्ठान और ऋतु फल अर्पण करके भगवान को भोग लगाएंगे। अंत में भगवान की आरती करेंगे और भगवान की परिक्रमा करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आपका व्रत यहीं समाप्त नहीं होता है। व्रत समाप्त होगा सूर्योदय के उपरांत, क्योंकि व्रत हमेशा 24 घंटे किया जाता है। अर्धरात्रि में व्रत की समाप्ति नहीं होती। तिथि की समाप्ति अर्धरात्रि में हो जाए जरूरी नहीं है। प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर के भगवान की पुनः पूजन करने के उपरांत व्रत पारण करने का संकल्प करेंगे। संकल्प पहले दिन पूजा का करना है, दूसरे दिन व्रत पारण करने का संकल्प करना है। संकल्प करके सर्वप्रथम प्रसाद मुंह में डाल करके मुख और उस प्रसाद के द्वारा ही अपने व्रत का पारण करेंगे और इस प्रकार से आपके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत समाप्त होगा। ज्योतिष की माने तो इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भक्तों को व्रत का 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।